मैंने आपसे पहले ही कह दिया कि श्री ओम बिरला जी और हमारे देश का चुनाव आयोग, इस पर कोई देश का आदमी विश्वास करता हो, उनका जो एक पक्षीय कार्रवाई रहती है, उनसे आप क्या उम्मीद करते हैं? जब माननीय राहुल गांधी जी का माइक बंद कर दिया जाता है, तब ये बातें आप लोग क्यों नहीं करते हैं? जब देश की सुरक्षा की बात आती है, तो आप देश की सुरक्षा की बात आवे और देश को बताने और जताने की बात आवे, तो उसमें नियम कानून की बात कहां से आ जाती? क्या निशिकांत दुबे जी जिन किताबों को कोट कर रहे थे, इसके पहले भी आज सोशल मीडिया पर बहुत चल रहा है, मोदी जी जिन किताबों की चर्चा कर रहे थे, वो किस नियम कानून के तहत आता है? मैं बार बार आपसे कहना चाहता हूं, इस समय देश हमारा बहुत खतरे से जूझ रहा है। माननीय मोदी जी ने जिस प्रकार से अपनी छवि न बिगड़ नहीं पावे, अपने बीते हुए कार्यों के शर्मिंदा न होने पावे, उसके कारण जो विदेश नीतियों को झटा बताते हुए जो चापलूसी करने का काम कर रहे हैं और जो हमारे देश की जमीन से खिलवाड़ करने का काम कर रहे हैं, ये देश कभी माफ नहीं करेगा। मैं बार बार कहता हूं, माननीय मोदी जी, आप 56 इंच का सीना हो चाहे 156 इंच का सीना हो, कांग्रेस पार्टी ने इस देश को अपने खून पसीने से सींचने का काम किया है। आप शब्दों में उलझाने का काम मत कीजिए, आप आंकड़ों में जाने का काम मत कीजिए। आप नियम कानून बता करके किसी की आवाज को दबा नहीं सकते हो। आप जब कोई अच्छी बात करता है, कोई पत्रकार अगर जो आपके खिलाफ और सही बात लिख देता है, तो आप उसकी कलम को तोड़ देते हो। कोई अच्छा भाषण दे देता है, सदन में बोल देता है, तो आप उसके जुबान पर ताला लगा देते हो। आप सीबीआई और ईडी इनकम टैक्स लगा करके लोगों को जेल भेजने का डर पैदा करते हो। माननीय मोदी जी, ये अत्याचार अब आपका जो पाप का घड़ा था वो भर चुका है। इस देश की जनता ही नहीं, इस देश का कांग्रेस ही नहीं, इस देश की जनता अब सड़कों पर आंदोलित होगी, तब आपको जवाब देना पड़ेगा। जवाब तो देना ही पड़ेगा मोदी जी, क्योंकि आपने देश के साथ अन्याय किया है, इस देश के लोगों के साथ अन्याय किया है, इस देश को बर्बाद करने में आपने कोई कसर नहीं छोड़ी है।